पिछले वीडियो में हमने जाना था कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। जब कोई भी बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है तो वह कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के द्वारा फाइनल सहमति दी जाती है। और जब कोई भी बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस समय राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति उस बिल को सहमति दे दे। दूसरा ऑप्शन होता है राष्ट्रपति उस बिल को अपने पास होल्ड कर ले। और तीसरा ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति उस बिल को रिटर्न कर दे। लेकिन याद रखना कि राष्ट्रपति मनी बिल को रिटर्न नहीं करता है, क्योंकि मनी बिल जब भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस की जाती है तो उस समय राष्ट्रपति का प्रायर अप्रूवल होता है। इसलिए मोस्ट ऑफ राष्ट्रपति मनी बिल को रिटर्न नहीं करता है। जब राष्ट्रपति बिल को रिकंसिडरेशन या फिर अमेंडमेंट के लिए मनी बिल को छोड़कर किसी अदर बिल को पार्लियामेंट के पास भेजता है और पार्लियामेंट उस बिल में अमेंडमेंट करे या फिर ना करे, यदि उसी बिल को पार्लियामेंट फिर से राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति द्वारा उस बिल पर साइन करना यानी फाइनल सहमति देना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। चलिए अब जानते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो पावर कितने प्रकार की होती है। यहाँ पर हम तीन वीटो पावर के बारे में बात करेंगे, जिनमें पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा है क्वालिफाइड वीटो, तीसरा है सस्पेंसिव वीटो और लास्ट में हम जानेंगे कि पॉकेट वीटो क्या होता है। याद रखना कि जो क्वालिफाइड वीटो होता है वो केवल अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा यूज किया जाता है, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा यूज नहीं किया जाता है। इसलिए हम फाइनली तीन ही वीटो पावर के बारे में जानेंगे। हम सबसे पहले जानते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है। देखिए, एब्सोल्यूट वीटो तब यूज किया जाता है जब राष्ट्रपति पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए बिल को अपने पास होल्ड कर लेता है और जब तक राष्ट्रपति उस बिल पर अपनी सहमति नहीं देता है तब तक वह बिल कानून नहीं बनता है। और यह राष्ट्रपति केवल दो केसों में करता है। पहला केस यह है कि जब यह बिल एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है जो कि मिनिस्टर नहीं है, यानी कि यह एक प्राइवेट मेंबर बिल है। दूसरा, एक ऐसा बिल जो कि सरकार का बिल है बट उस समय जो कैबिनेट है उसने रिजाइन दे दिया है और जो नई कैबिनेट बनी है उसने प्रेसिडेंट को इस पर फाइनल सहमति देने के लिए मना कर दिया है। तो ऐसे दो केसों में राष्ट्रपति पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए बिल को होल्ड कर देता है, जिसे हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। 1954 में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहले पेप्सू एप्रोसिएशन बिल को होल्ड किया था और 1991 में प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सैलरी अलाउंसेस और पेंशन से संबंधित अमेंडमेंट बिल को होल्ड किया था। चलिए अब जानते हैं कि सस्पेंसिव वीटो क्या होता है। जब राष्ट्रपति पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए बिल को रिटर्न कर देता है तब इस प्रकार की प्रेसिडेंट की एक्सरसाइज को हम सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। और होता क्या है कि जब राष्ट्रपति के द्वारा रिटर्न किए गए बिल को पार्लियामेंट विद अमेंडमेंट या फिर विदाउट अमेंडमेंट करके अगेन राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस समय राष्ट्रपति का उस बिल पर साइन करना, सहमति देना कंपलसरी होता है। राष्ट्रपति मनी बिल के संदर्भ में ऐसा नहीं कर सकता, यानी जब कभी भी मनी बिल की बात आती है तो राष्ट्रपति वहां पर अपना सस्पेंसिव वीटो यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि जब कभी भी मनी बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके पहले प्रेसिडेंट के प्रायर अप्रूवल होता है। इसलिए मनी बिल के संदर्भ में राष्ट्रपति अपने सस्पेंसिव वीटो का यूज नहीं कर सकता है और ना ही राष्ट्रपति मनी बिल को रिटर्न कर सकता है। फाइनली हम जानते हैं कि पॉकेट वीटो क्या होता है। पॉकेट वीटो का मतलब ये होता है कि जब राष्ट्रपति पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए बिल पर कोई एक्शन ही नहीं लेता है, यानी राष्ट्रपति ना तो बिल को रिजेक्ट करता है, ना ही बिल को रिटर्न करता है और ना ही बिल को रेटिफाई करता है, वह अपने पास इस बिल को इनडिफिनिट पीरियड के लिए पेंडिंग में रख देता है। राष्ट्रपति ना उस पर पॉजिटिव एक्शन लेता है और ना ही कोई नेगेटिव एक्शन लेता है, तब राष्ट्रपति के इस वीटो को हम पॉकेट वीटो कहते हैं। एक्चुअली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइम लिमिट बताया नहीं गया है कि राष्ट्रपति उस बिल पर कब अपनी सहमति देगा या फिर कब उस पर एक्शन लेगा। ऐसा कोई टाइम लिमिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया है। यदि वहीं हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जब कभी भी ऐसे बिल की बात आती है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा उस बिल को 10 दिन के अंदर रिटर्न करना होता है।
इस प्रकार से यह समझा जा सकता है कि इंडियन प्रेसिडेंट का जो पॉकेट वीटो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पॉकेट वीटो से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। 1986 में प्रेसिडेंट ज्ञानी जेल सिंह ने सबसे पहले पॉकेट वीटो को एक्सरसाइज किया था। यहाँ पर बताना जरूरी है कि जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात आती है तो वहाँ पर राष्ट्रपति अपने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के तहत राष्ट्रपति का संविधान संशोधन बिल पर सहमति देना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसलिए संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति कोई भी पॉकेट वीटो इस्तेमाल नहीं करता है।